प्रपत्र 2 और 3 एक, ठीक है, 2 और 3 तीन होता है ना कोष्ट में एक करके, 3 और कोष्ट एक, ये 3 होते हैं, ठीक है, समझे। तो इसमें जो आपकी निजी जमीन होगी, जो आप अभी जीवित हैं, ठीक है, जिसके भूस्वामी अभी जीवित है, उसके लिए प्रपत्र 2 भरना है, ठीक, प्रपत्र 2 जिसको स्वघोषणा बोला जाता है, ठीक है, स्वघोषणा। उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, मौजा का नाम, सब, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी नंबर, हम विधिवत आप लोग को समझा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म में लेवल करवा देंगे, ठीक है, हम यहाँ पर समझा देंगे, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सुन लीजिए केवल, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे नामों से जो जमीन होगा, यही प्रपत्र 2 है, ठीक है, गवर्नमेंट की फॉर्म है, बिहार सरकार की फॉर्म है, ठीक है, इसमें हमको भर करके देना है, ठीक, जिसमें आपके मौजा का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला, ठीक है, इतना भरना है। अब जिसके नाम से वो केवाला या जो भी दस्तावेज है, जिसके नाम से है, उसका नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ठीक है, जमाबंदी नंबर, जमीन का किस्त, ये जो भर रहे हैं स्वघोषणा, खाता नंबर सुन लीजिए ना सर, पहले सुन तो लीजिए, क्वेश्चन लेंगे आपका, ये आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आप बीच में बोलिएगा तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अपना खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, सभी, जमाबंदी नंबर, जिस दस्तावेज से आपका ज़मीन है स्वघोषणा कर रहे हैं, केवाला है, खतियान है, ठीक है, ये सब यहाँ लिख देना है, ठीक है, नीचे आपका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल देना है। इसके पीछे जिस दस्तावेज से आपने भरा है, ठीक है, उसका फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करके अपने अमीन साहब को दे देना है, ठीक है, अपने अमीन साहब को दे देना है, ठीक है। अब जो है पुरानी ज़मीन है, आपके पूर्वजों की ज़मीन है, बाप दादा परदादा की ज़मीन है, वो ज़मीन खतियानी भी हो सकता है, केवाला भी ज़मीन हो सकता है, अदर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको कि एक वंशावली का निर्माण करना है। क्या चीज़? जैसे मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, खतियान का निर्माण आपके नामों से होगा, आप उनके वंशज हैं, कैसे? उसको वेरीफाई होना चाहिए, कुछ उसका प्रमाणित कॉपी होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक वंशावली का निर्माण होगा, ठीक है, वंशावली जो सरपंच साहब के थ्रू, यहाँ सरपंच साहब तो नहीं है, ठीक है, सरपंच साहब के थ्रू निर्गत होता है, इसमें पंचायत सचिव का भी रोल है, ठीक है, आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है, निर्गत होगा जिसमें विधिवत खतियानी रैयत के नाम से, ठीक है, वहाँ से आपको वंशावली का निर्माण करना है। देखिए, अगर आपका डिमांड चल रहा है, जमाबंदी चल रहा है, ठीक है, फिर भी वंशावली अगर आपको बनवाना ही है तो वही तो खतियानी रैयत के ही नाम से बनवाइए, ठीक है, खतियानी। थोड़ा सा आप लोग मोबाइल कुछ देर के लिए साइलेंट कर लीजिए, ठीक है, तो खतियानी रैयत के नाम से ही बनवाना है आपको, ठीक है, इसलिए कि देखिए जमाबंदी बहुत सारा जगह गलत भी कायम हुआ। मान लीजिए मेरा 1 बीघा का हिस्सा है, किसी ने 1.5 बीघा करा लिया, ज़्यादा करा लिया, किसी को कम ही पड़ा, इसे विवाद उत्पन्न हो रहा है, इस सर्वे विवाद खत्म करने के लिए, ठीक है, तो वही से हमको बनवाना है, उसके हिसाब से वेरीफाई करके, ठीक है, वेरीफाई करके आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है, वेरीफाई किया जाएगा, आपके सरपंच साहब, मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि आपका वंशावली सही है नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों के द्वारा भी ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा
उसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि फॉर्म फिल करके ये है हम लोगों का प्रपत्र 3 है, जो वंशावली का प्रपत्र होता है। वो वंशावली आपका सरपंच और पंचायत सचिव का जो होता है प्रपत्र वो उसमें बनाएंगे, लेकिन हम लोगों का एक ही होता है जो फॉर्म इसमें भरना होता है प्रपत्र 3 है। अगर आप 2 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार हैं, ठीक है, उसका डिटेल अब मान लीजिए कि पहले 1 बीघा जमीन आधा इधर से दीजिए, आधा इधर से हो जाएगा तो होगा नहीं, बेचारे को नहीं। उस हिसाब से बंटवारा करके आपको भर देना है। एक शेड्यूल भी देखिए, आपका जमीन और आपका खतियान विवादित फ्री हो, विवाद पूर्ण ना हो, इसके लिए आपको बंटवारा नामा भी बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद वही सब डॉक्यूमेंट्स जो जिसके खतियान या केवाला के हिसाब से फॉर्म भरिएगा, उसका फोटोकॉपी सब अटैच करके अपने अमीन साहब को जमा कर देना, ठीक है। अब देखिए ये हम है ना कुछ फॉर्म है ना, ठीक है। आप लोग सुन लीजिएगा थोड़ा सा, ये सब फॉर्म आप सब घोषणा जमा कीजिएगा। तो ये जो नया खतियान का निर्माण होगा, इसमें बिहार विद्युत सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्य क्या होगा। देखिए, एक मौजा मान लीजिए क्यों ही मौजा पड़ता है ना, तो दूसरा सरावत मौजा होगा, पंचायत तो आगे समझ रहे हैं। ये कहने का कि क्यों मौजा आगे होगा ना, पंचायत तो यही है, क्यों मौजा आगे होगा, ठीक है। मान लीजिए सरावत मौजा हो गया, ठीक है। इसमें पहले 100 खेसरा था पुराने, जो हम लोग के कैडस्टर के समय था। कुछ दिन बाद रिविजनल सर्वे भी चालू हुआ, ठीक है। कुछ जगहों पर लागू हुआ, कुछ जगहों कोई जिला में लागू नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको चकबंदी भी शुरू हुआ था, ठीक है। चकबंदी तो शुरू हुआ, लेकिन चकबंदी का चक भी कटा, लेकिन उसके हिसाब से दखल नहीं हुआ। इधर भी होगा, कोई मौजा में हुआ होगा, चकबंदी हुआ है, इधर नहीं हुआ है। रफीगंज में ही हम लोग बहुत सारा जगह, कहाँ यहाँ रफीगंज में भी हुआ है, हुआ है, हमें बहुत जगहों से पता चला है, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ मौजा में तो उस पर भी संशय है कि वहाँ पर दखल भी हो, ठीक है। चकबंदी के हिसाब से दखल भी हो गया, और कुछ मौजा में है जो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो आया है एसेट सर्वे, ठीक है, स्पेशल सर्वे, यानी आपका पूरी तरह जो 100 प्लॉट था पहले, अब है जो 1000 की संख्या में हो गया, 2000 की संख्या में हो गया, उसके हिसाब से प्लॉट वेरीफाई करके आपका खतियान का निर्माण होगा, ठीक है। ओरिजिनल दस्तावेज के थ्रू आपका याददाश्त सिलेक्शन होगा और खतियान का निर्माण होगा, ठीक है। आपकी कागजात उस प्लॉट के हिसाब से जमीन मिलता है सही रहेगा, उसके हिसाब से आपका खतियान का निर्माण होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन था, आप ही किए थे ना, दाखिल खारिज, ठीक है। देखिए, कोई ज़मीन हम खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सुन लीजिएगा, कोई ज़मीन हम खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, केवाला करा लेते हैं, वो ज़मीन तब तक मेरी नहीं होता है। हम भले दखल कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब तब तक नहीं होता है जब से दाखिल खारिज का मतलब होता है उसके अकाउंट, यानी जमाबंदी से जब तक खारिज नहीं होगा, आपका जमाबंदी कायम होके दाखिल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने 1 बीघा ज़मीन का जमाबंदी है, उसमें से 10 कट्ठा बेचा, तो उनके जमाबंदी से 10 कट्ठा ज़मीन खारिज हो करके आपका नया क्रिएट हो करके उसमें दाखिल होगा, ठीक है। तो यही होता है दाखिल खारिज, ठीक है।